भगवानपुर अनुराधा मार्केट रोड नंबर 2 भगवानपुर रेवा रोड बिहाइंड एपी पेट्रोल पंप स्थित यूएस स्किल कॉलेज में कौन-कौन से कोर्स कराए जाते हैं, विस्तार से बताएं। आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और सबसे पहले हम अपने कॉलेज के बारे में आपको कुछ ब्रीफ करना चाहते हैं कि यूएस स्किल कॉलेज की स्थापना 2010 में हुई थी और उस समय से हम लोग क्षेत्र में बहुत से बच्चों को हम लोगों ने ट्रेन किया और उनको प्रशिक्षण देकर सरकारी और गैर सरकारी जॉब के लिए हम लोग आगे भेजे। यहाँ यूएस स्किल कॉलेज में बेसिकली सिर्फ पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्सेज और कंप्यूटर के कोर्सेज कराए जाते हैं। और पैरामेडिकल में आपका डीएमएलटी, ओटी, ड्रेसर, आईसीयू, डायलिसिस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी इत्यादि की कोर्सेज होती है। और यहाँ जो कोर्सेज होती है वह यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी पीसीआई एलाइड हेल्थ साइंस के सिलेबस के अनुसार किया जाता है। जो सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सरकार ने लागू की है, उस सिलेबस के अनुसार यहाँ के विद्यार्थियों की ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद इनकी जो ट्रेनिंग होती है वह हमारे बृहद लैब में होता है। और लैब के बाद जो अंतिम ट्रेनिंग इंटर्नशिप जो होती है वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है। और वहाँ से फिर बच्चों को एक अनुभव प्रमाण पत्र मिलता है। तो एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनको दिया जाता है जो वहाँ एक्सपीरियंस लेते हैं, उनका सर्टिफिकेट। और जब कोर्स करते हैं तो जो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है फिर वहाँ से उनकी सर्टिफिकेट दी जाती है। और ये सभी सर्टिफिकेट सभी स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी नौकरियों में मान्य होते हैं। देखा गया है कि इस बार जो है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्जाम दिए हैं और मेट्रिक का भी एग्जाम दिए, सब बच्चे लोग पास हो गए। होते हैं क्या है कि अभिभावकगण और छात्र छात्राएं मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि हम एडमिशन कहाँ कराएं, इंटर करने के बाद में कहाँ कराएं। तो वैसे उसके लेके मतलब कि जो है आपके यहाँ क्या है उसका प्रोसेस? देखिए, अभी हम लोग खास करके बिहार का जो रिजल्ट आया है इंटर का, तो इंटरमीडिएट के ऐसे 30 छात्र छात्राओं जो मेधावी हैं उनके लिए हम लोगों ने कोर्स फी फ्री कर दिया, सिर्फ 30 स्टूडेंट के लिए। और सुपर 30 के तर्ज पे हम लोगों ने 30 स्टूडेंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ओरल टेस्ट के द्वारा। और उस स्टूडेंट का हम लोग कोर्स फी नहीं लेंगे, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूजीसी के जो नए नियम है उनके गाइडलाइन के अनुसार हम उनको पढ़ाएंगे। और पढ़ाने के बाद जो हमारी कंपनी से टाई अप है वहाँ हम लोग जॉब प्लेसमेंट कराएंगे। तो हम लोग जो 30 स्टूडेंट को कोर्स फी फ्री किए हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले हम लोग एक अच्छी हाई सैलरी पे और लिमिटेड हॉस्पिटल्स में, बड़े संस्थान में उनको हम पहले प्लेसमेंट कराएं। और प्लेसमेंट का एक हम लोग पूरा प्रोग्राम तय करें ताकि हमारे यहाँ बच्चे आए तो फिर वो सफ़र नहीं करें। और गार्जियन जो इन्वेस्टमेंट बच्चे पे कर रहे हैं वह 1-2 साल बाद उनको जॉब लेकर वो पैसा उनको रिटर्न करें। तो वह हम फ्री कर दिए हैं, उनको सिर्फ यहाँ आना है और टेस्ट देना है और कोर्स फी फ्री हो जाना है। तो फ्री के लिए हम उनको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो मुजफ्फरपुर के या बाहर के जो भी स्टूडेंट हैं उनको हम ये सलाह देना चाहते हैं कि आप मेरे ही कॉलेज में नहीं आए, अगर आप हर कॉलेज में जाए, वहाँ सिलेबस देखें, अप्रूवल देखें। और उसके बाद अप्रूवल के बाद आप एडमिशन लें, नामांकन लें। अगर वहाँ की ट्रेनिंग अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है, ऑन जॉब ट्रेनिंग अच्छी है तो आप वहाँ पढ़ें। पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है प्लेसमेंट, अगर प्लेसमेंट नहीं है तो फिर पढ़ाई नहीं है, तो बस सिक्योर होना चाहिए। देखा गया है कि खासकर पटना, मुजफ्फरपुर, अदर जिला में मतलब कि लोग को खोल लेते हैं और मतलब कि सही से मतलब कि मान्यता प्राप्त नहीं रहता है, बच्चे फंस जाते हैं और साल 2 साल मतलब कि लाइफ चौपट कर लेते हैं, सारा चीज कर लेते हैं और मतलब कि जो है ठग यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया। कितना विश्वास दिलाइएगा? देखिए, वो तो सब कुछ आजकल के मतलब डिजिटल युग में मोबाइल पर देखने की चीज़ है। आप हर चीज़ A to Z, अगर आपको यूनिवर्सिटी की क्वालिटी देखनी है तो आप यूजीसी के साइट पे जाइए, वहाँ पर देखिए कि 2026 में यूजीसी के लिस्टेड या यूनिवर्सिटी है कि नहीं, इस यूनिवर्सिटी को कितने सीट आवंटित हुए हैं 2026 में। और जो हमें जिस कोर्स जिस कॉलेज से कर रहे हैं वह कॉलेज इससे अफिलिएटेड या मतलब पार्टनरशिप में है कि रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो यह देखना है। अगर नहीं है तो फिर आप कोर्स नहीं करें।
दूसरी चीज़ यह देखनी है कि वहाँ की फैकल्टी कैसे हैं, वहाँ का लैब का व्यवस्था कैसा है, वहाँ पढ़ाई कैसे होती है, प्रतिदिन क्लासेस कितने आवर्स की होती है, क्लासेस में क्या पढ़ाई होता है, सिलेबस क्या है और कौन से सिलेबस के अनुसार आपकी पढ़ाई होती है। तो यह स्टूडेंट, गार्जियन सभी लोग देखें और देखने के बाद निर्णय लें कि हमारा यहाँ पढ़ना ठीक रहेगा अथवा नहीं रहेगा। आपके छात्र हमारे यहाँ अनुशासन और ट्रेनिंग दोनों मस्ट होता है। 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है विथ प्रैक्टिकल, 3 घंटे की थ्योरी प्रैक्टिकल है, 1 घंटे की एडिशनल कंप्यूटर है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल कराते हैं। प्रैक्टिकल कराने के बाद मार्केट के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से हम उनको ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के साथ हमारे कई कंपनियों के साथ टाई अप हो चुका है जहां पर प्लेसमेंट हमारा एक लिस्ट भी आ गया है। जैसे कि आप देखेंगे हेल्थ केयर इन नर्सिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से हमारा आया है। यहाँ पर 500 विद्यार्थियों की जरूरत है और 20,000 रुपया पर मंथ वो दे रहे हैं, लॉजिंग फूडिंग फ्री दे रहे हैं। तो प्लेसमेंट उनके यहाँ से हो रही है। और ऐसे एक और कंपनी का हमारे पास है टाई अप लेटर। इसके बाद हमारे बहुत से हॉस्पिटल्स के टाई अप आ गए हैं। वेल ट्रेंड चाहिए, हम ऐसे विद्यार्थियों को ट्रेंड कर रहे हैं जो इंडिया के बड़े संस्थान में भी काम कर सकें और एब्रॉड में भी उनको उसका मौका मिल सके। आपके पढ़ाए हुए बच्चे मतलब कि जो है अदर मतलब कि जो है स्वास्थ्य विभाग में मतलब कि काम कर रहे हैं और जॉब ले चुके हैं, और जो बचे हुए हैं उनका वैकेंसी निकल चुका है और जॉब लगेगा। तो ऐसे जब मालूम होता है कि अच्छे पोस्ट पर वो बच्चे कर रहे हैं, काम वर्क कर रहे हैं, तो कैसा महसूस? हमको बहुत खुशी होती है कि हम अपने बच्चों को कामयाब बना रहे हैं और कामयाबी की तरफ जाते हुए हर गार्जियंस को खुशी होती है और हमको और उससे प्रेरणा मिलती है कि हमारे आने वाले जितने भी बच्चे हैं वह और अच्छा करें और इससे अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएं। उसके लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं। लेकिन ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई। हम चाह रहे हैं कि जो भी बच्चा पढ़े वो पढ़ने के बाद बेरोजगार नहीं रहे, क्योंकि बेरोजगारी आज की सबसे बड़ी समस्या है और हेल्थ केयर सेक्टर में बेरोजगारी खत्म करने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा यह है कि हम उनको अच्छी तरह से ट्रेन करें। जैसे कोई भी आदमी अगर आपके घर में आता है इंजेक्शन देने के लिए तो कम से कम आप उसको 20 रुपया देते हैं और स्लाइन चढ़ाते हैं तो 50 रुपीज देते हैं। आपको मतलब कि हुए हैं कैबिनेट मंत्री के साथ मतलब कि जो है आपको सम्मानित किया गया, आपके वर्क को देखते हुए मतलब सम्मानित किया है, तो सम्मानित करने के वक्त में कैसा महसूस करते होंगे? देखिए, लोगों के मतलब दुआओं का असर है और अभी तक हम लोगों ने सही काम किया है और सही काम करने का मतलब अवसर मिला और उस अवसर को देखते हुए सभी माननीय मंत्री बिहार सरकार, हमारे माननीय एसएसपी साहब, डीएम साहब के द्वारा हमें सम्मान मिला। तो यह हम लोग के लिए खुशी का पल होता है। हमारे लिए, हमारे जितने स्टाफ हैं उनके लिए, हमारे जितने फैकल्टी हैं उनके लिए, हमारे जितने बच्चे हैं उनके लिए भी, कि उनको एक सही दिशा में सही मार्गदर्शन मिल रहा है और आप सभी का मार्गदर्शन मिलेगा तो हम लोग और भी अच्छा करेंगे। छात्र छात्राओं से, अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे एडमिशन के लिए? और छात्र छात्राओं से पहले हम कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन देख लीजिए, यूनिवर्सिटी के साइट पे उसका कॉलेज का नाम है कि नहीं यह देख लीजिए, वहाँ की ट्रेनिंग की व्यवस्था देख लीजिए, वहाँ प्लेसमेंट की व्यवस्था देख लीजिए और एक बार पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें, फिर आप नामांकन कराएं जहाँ यह सब कुछ सुविधा मिले वहाँ। परिचय बता सकते? ये डॉक्टर उमा शंकर यादव, निदेशक यूएस स्किल कॉलेज मुजफ्फरपुर। कहाँ पर सर आपका ऑफिस स्थित है? जी, हमारा ऑफिस अनुराधा मार्केट, रेवा रोड नंबर 2, भगवानपुर। मोबाइल नंबर बताएं सर। मोबाइल नंबर 9471945470।